जय जिनेन्द्र सभी को। 8 बज चुके हैं और जैसा कि अपना विषय चल रहा है 64 रिद्धि के बारे में जो अपनी चर्चा चल रही है, उस चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व आपकी स्क्रीन पे एक पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा। और ये जो पीडीएफ है परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ, जिन 64 रिद्धियों की चर्चा हम कर रहे हैं, उन 64 रिद्धियों में जो प्रारंभिक बुद्धि रिद्धियों की चर्चा जो हमने प्रारंभ की थी, उसकी चर्चा का कुछ जो रिद्धियां हैं उनकी चर्चा इस पाठ में आई है। तो हम प्रारंभ में ये 6 पंक्तियां पढ़ेंगे, फिर बाद में हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। सभी को याद होंगी क्योंकि नित्य पूजन की पंक्तियां हैं। हम एक बार इनको पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रही हैं वो पंक्तियां। नित्या प्रकंपा त्वदकेवलोधा स्फुरन् मनः पर यशुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना पुष्टस्ते धान्योपमेक बीजं संभिन्न संशोत पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा नासादनघ्राणविलोकनानि दिव्यामति ज्ञान बलाद हंत स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना प्रज्ञा प्रधाना शमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा 10 सर्वपूर्वै प्रवादिनो साङ्ग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियाशु परमहर्षयोना। इस प्रकार ये जो 64 रिद्धि की अपनी जो चर्चा चल रही है, उन 64 रिद्धियों के अंदर जो इस स्वस्ति मंगल पाठ के अंदर जो रिद्धियां हैं उनकी चर्चा की है। अब हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पीडीएफ परिवर्तित हो गई होगी, वहाँ से हम अपना मंगलाचरण करेंगे और यहाँ से हम उस बुद्धि रिद्धि की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं विनय सहित वंदन करूं रिद्धेश्वर मुनिराज भव संकट को टाल कर पाऊं निज पदराज। इस प्रकार विगत 2 दिनों से अपनी चर्चा इस 64 रिद्धि के ऊपर चल रही है और कल हमने जो चर्चा की, इसकी जो पूजन क्रमांक 2 में जो बुद्धि रिद्धि की जो बात है, उसमें केवल ज्ञान रिद्धि से हमने अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। कल केवल ज्ञान रिद्धि, मनः परय ज्ञान रिद्धि, इन सब की चर्चा हमने कल अपने व्याख्यान के अंदर, अपने क्लास के अंदर अपन ने वो चर्चा की थी। तो आज उसके आगे की रिद्धियों की चर्चा हम उसके अंदर करेंगे। देखिए, वास्तव में ये जो रिद्धियां हैं, कल हमने जो चर्चा की ना, केवल ज्ञान रिद्धि, कि सबको पता है केवल ज्ञान एक महान रिद्धि है, जिसके फलस्वरूप कहते हैं, आता है ना भजन की पंक्ति में, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रति क्षण हो आनंद महान। क्या कहा?
कि उस केवल ज्ञान रिद्धि की महिमा करते हुए कवि ने कहा है कि वो केवल ज्ञान कैसा है, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान की, हे प्रभु आपका केवल ज्ञान ऐसा है कि जिसमें लोक अलोक की सभी बातें, कल हमने कहा था ना इसकी परिभाषा में कि लोक अलोक के तीनों कालों की सभी बातें एक साथ युगपत, अगर हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति स्पष्ट रूप से जानते हैं, ऐसा वह केवल ज्ञान है। तो इस प्रकार वो केवल ज्ञान रिद्धि की चर्चा हमने की। केवल ज्ञान रिद्धि के बाद मनः परे ज्ञान रिद्धि की चर्चा की। मनः परे ज्ञान के बाद में अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि की चर्चा हमने की। अवधि ज्ञान के बाद में बीज बुद्धि की चर्चा हमने की और बीज बुद्धि के साथ में कोष्ठ बुद्धि की चर्चा हमने की। अब हम अगली जो रिद्धि है हमारी पादानुसारित्व रिद्धि, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, छठे नंबर की जो रिद्धि है पादानुसारित्व रिद्धि, उसकी चर्चा हम आज से प्रारंभ करेंगे और प्रयास करेंगे कि आज हम कम से कम 15-16 रिद्धि तक पहुंच जाएं। देखिए इसमें जो मैं एक और बात कह देता हूं कि जो हमने 64 रिद्धियों को जो 8 भागों में बांटा था, तो कल एक किसी ने मतलब ये ध्यान इंगित किया कि भैया आपने जो 8वां भाग कहा है वो अक्षीण महानस कहा है, लेकिन इसमें विधान की पुस्तक में तो और इसका नाम क्षेत्र रिद्धि कहा है। तो देखिए सही बात है, उसको हम क्षेत्र रिद्धि भी कह सकते हैं और अक्षीण रिद्धि भी कह सकते हैं। मतलब उसका जो भाव है उसका अक्षीणता का भाव है कि 64 में का जो हमने विभाजन किया उसमें जो 8 भाग कहे और उसमें जो 8वें नंबर का जो भाग मैंने आपको बताया अक्षीण महानस वाला, उसको थोड़ा सा करेक्ट ये करना है कि आप उसको अक्षीण रिद्धि भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्षीण महानस और अक्षीण महालय, महानस और महालय ये उसके दो भेद हैं। अक्षीण रिद्धि कहिए या क्षेत्र रिद्धि कहिए, वो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार उन 64 रिद्धियों को हमने 8 भागों में बांटा। एक बार पुनः हम उनके नाम ले लेते हैं कि सबसे पहला ज्ञान रिद्धि, सबसे पहला है ज्ञान रिद्धि जिसको बुद्धि रिद्धि भी कहते हैं। फिर चारण रिद्धि है जिसको क्रिया रिद्धि भी कहते हैं। तीसरी विक्रिया रिद्धि है। चौथी तप रिद्धि है। पांचवी बल रिद्धि है। छठी औषध रिद्धि है। सातवीं रस रिद्धि है और आठवीं क्षेत्र रिद्धि है जिसको हम अक्षीण रिद्धि भी कह सकते हैं। इस प्रकार हमने उन 64 को इन 8 भागों में बांटा था और फिर उन 8 में जो सबसे प्रथम बुद्धि रिद्धि थी उसकी चर्चा हम कल से कर रहे हैं। और उस बुद्धि रिद्धि में केवल ज्ञान, मनः परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, बीज बुद्धि रिद्धि और कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, इस प्रकार इन 5 रिद्धियों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब आगे जो चर्चा आएगी वो छठी पादानुसारित्व बुद्धि रिद्धि की आएगी। देखिए हम कहीं बाहर जाते हैं ना, जैसे सब अपने अपने जगह पे छोटे होते हैं बड़े होते हैं तो म्यूजियम देखने जाते हैं। म्यूजियम देखने हम क्यों जाते हैं, हिंदी में जिसको अजायब घर कहते हैं, अजायब घर क्या है कि वहाँ पे ऐसी ऐसी अजीब चीज़ें हैं, मतलब ऐसी ऐसी आश्चर्यकारी चीज़ें हैं जिनको देखकर इस जीव को बहुत आश्चर्य अपने मन के अंदर उत्पन्न होता है। तो हम बाहर से कोई लंदन का म्यूजियम जाता है इतना डॉलर खर्च करके, इतने पैसे खर्च करके, वहाँ का टिकट लेकर वो क्या चीज़ें देखने जाता है कि वो राजा की पोशाक इतनी बड़ी थी, किसी का कोई मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पे रखी हों, जो पुद्गल की चीज़ें हैं ना, जो जड़ चीज़ें हैं, कि इस जीव को उस जड़ रूपी अजायब घर की इतनी महिमा आती है। लेकिन ये जो चेतन रूपी अजायब घर जो है, चेतन रूपी अजायब घर मतलब क्या कि उस अजायब घर में क्या है कि उस अजायब घर जो बाहर का अजायब घर म्यूजियम, बाहर का जो म्यूजियम है उसमें क्या है कि ऐसे चीज़ें रखी हैं पुरानी पुरानी, बहुत कितनी पुरानी, कितनी पुरानी, 200 साल, 250 साल, 300 साल, 400 साल, 500, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल। हाँ, इससे ज़्यादा पुरानी तो शायद किसी म्यूज़ियम में 1000, 1500, 2000 साल से पुरानी चीज़ किसी म्यूज़ियम के अंदर आज की तारीख में तो नहीं होगी। और ये जो चैतन्य रूपी अजायब घर है वो कब का है, 1000 साल का, 2000 साल का,
5,000 साल का, 10,000 साल का, कितना पुराना है चैतन्य तत्व कि इस जीव को उस जड़ रूपी पदार्थ की, है ना, उस जड़, म्यूजियम तो जड़ है ही, उसके अंदर रखी चीजें भी जड़ हैं, और जो इतनी सी पुरानी चीजों की, 1,000 साल पुरानी चीज की इतनी महिमा आती है, लेकिन ये जो अनादि का जो तत्व अपने अंदर है ना, अनादि निधन जो तत्व, अनादि काल का पुरातन जो प्राचीन तत्व है, उस तत्व की इसको महिमा नहीं आती। कि वो अजायब घर तो अच्छा लगता है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें भरी हैं, लेकिन ये जो अजायब घर ना, कैसी कैसी रिद्धियां इसके अंदर भरी हैं। ये जो अजायब घर है, इस अजायब घर को एक बार आदमी जान ले, एक बार इस अजायब घर का ज्ञान इसको हो जाए, तो कैसी कैसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं कि देवता नतमस्तक होकर चरणों में झुक जाते हैं, लेकिन उसकी महिमा इसको आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मिलावट का धर्म है ना, सबने इतनी चीजें मिला दी हैं कि अब जो धर्म है वो धर्म तो धर्म रूप में दिखाई ही नहीं देता है ना। आप 2 किलो दूध लो, 2 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दो। क्या कहा? 2 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दो। अब बता दूध कितना, दूध कितना हो गया? 3 किलो हो गया। दूध कितना रहा? चलो 1 किलो से तो कोई मतलब नहीं, अभी भी दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है तो दूध दिखाई दे रहा है। अब हम 2 किलो दूध में 5 किलो पानी मिला दो, 5 लीटर, 2 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दो, 10 लीटर पानी मिला दो, है ना। अब उसमें दूध है, कितना दूध हो गया ना, 10 मिला दिया तो कितना दूध हो गया? 12 लीटर हो गया ना। कितना हो गया? अरे दूध तो 2 लीटर ही रहा ना। अब उसमें चलो 10 लीटर नहीं, 100 लीटर मिला दिया मैंने। 2 लीटर दूध में 100 लीटर पानी मिला दिया, तो अब तो मतलब दूध रहा, कितना रहा दूध? तो अरे भैया क्या बात करते हैं, अब तो दूध उसमें बचा ही नहीं। कि ऐसा ही हमने इस धर्म में इतनी चीजें मिला दी हैं, और उसकी रेशो कितनी? अब रेशो अगर आप लगाने जाओ ना, तो 2 किलो 2 लीटर जो दूध है ना, मतलब 2% दूध और 100% पानी, 98% पानी, ऐसा रेशो हमने कर दिया है कि ये जो शुद्ध आत्मा थी, उस आत्मा में हमने इतनी चीजें मिला दी हैं, मतलब इतने तरह के सब तरह के संयोग हम उसमें मिलाते जा रहे हैं, तो उसका रेशो तो इतना कम हो गया हमारे ज्ञान में, और बाहर की चीजों का रेशो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसके लिए अब वो आत्मा हमको शुद्ध रूप में दृष्टिगत होता ही नहीं है। कि अब कोई इसको कहे कि आत्मा शुद्ध है, त्रिकाली है, टंकोत्कीर्ण, ध्रुव, गायक, चैतन्य तत्व है, तो उसको लगता ही नहीं है कि हाँ होगा, किसी का होगा ना, किसी का होगा। उसको अपने ऊपर तो वो बात कभी लगती नहीं। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमने अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान में इतनी सारी चीजें मिला दी हैं कि अब हम अपने आत्मा का ज्ञान करने जाते हैं, तो उस ज्ञान से पहले वो इतना सारा आवरण हमारे आड़े आ जाता है कि हमको उसके पार कुछ दिखाई ही नहीं देता। और एक बार अगर हम उसके पार देखें, तो तुरंत ये जो रिद्धियों की चर्चा चल रही है कि जो जीव अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करता है, ऐसे मुनि दशा को धारण करके अपनी आत्म स्वभाव की शुद्धि के द्वारा ना, आत्मलीनता की दशा में उसको ये रिद्धियां स्वतः ही प्रकट होती हैं। कोई पुरुषार्थ उनको करना नहीं पड़ता, स्वतः ही उनको ये सब रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। तो ऐसी रिद्धियों की चर्चा हम कर रहे हैं, और उसमें प्रारंभ की 5 रिद्धियों की चर्चा हो चुकी है। पुनः एक बार मैं नाम बोल देता हूँ, फिर छठी रिद्धि जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। पहली है, फिर धीरे धीरे आपको याद भी करना है, क्योंकि इसके बाद से हम आपके वो प्रश्न उत्तर भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि, दूसरी मनः परय ज्ञान रिद्धि, तीसरी है अवधि ज्ञान रिद्धि, चौथी है बीज बुद्धि रिद्धि, पांचवी है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, और छठी है पादानुसारित्व रिद्धि। तो एक बार इसका हम पाठ करते हैं, उसके बाद में फिर इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। जिनके पास PDF है वो उससे, और बाकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। छठे नंबर की रिद्धि है पादानुसारित्व रिद्धिधारी मिला। एक बार पाठ करते हैं। पासुरिद्धि पादानुसारिणी, होता ज्ञान सदा अव्यर्थ, किसी ग्रंथ का आदि मध्य या अंतिम पद सुन पूरा अर्थ। कि क्या लिखा है
कि जो पादानुसारिणी रिद्धि है वो कैसी रिद्धि है कि जो मुनिराज जिनको ये रिद्धि प्रकट होती है वो ग्रंथ की शुरुआत, मध्य अथवा अंत के किसी भी एक पद का श्रवण करते ही उनको संपूर्ण ग्रंथ का भाव भाषण हो जाता है। देखिए कल जो हमने एक रिद्धि कही थी, इसी में ही जो चौथे नंबर की रिद्धि कही थी कि बीज बुद्धि। अब बीज बुद्धि और पादानुसारिणी में क्या अंतर है कि जैसे एक बीज है और वो बीज अनेक बीजों को उत्पन्न करता है ना। जैसे एक बीज है, उस बीज को हम बोएंगे तो उस बीज से वृक्ष के द्वारा अनेक बीज हमको प्राप्त होते हैं। तो उस बीज बुद्धि के अंदर तो कि एक पद का मतलब एक बीज पद को सुनते ही उस बीज पद के कितने अनेक अर्थ हो सकते हैं, उन अनेक अर्थ का उनको ज्ञान हो जाता है मुनिराज को। मतलब एक बीज पद अर्थात एक मूल स्वर व्यंजन को सुनते ही उसके कितने अनेक अर्थ हो सकते हैं उनका ज्ञान इस बीज बुद्धि रिद्धि में होता है। और यहाँ जो पादानुसारित रिद्धि है उसमें ऐसा है कि मुनिराज किसी भी ग्रंथ का 3 दीपक है, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। आदि दीपक मतलब जो प्रारंभ में आता है, मध्य दीपक मध्य में आता है, अंत दीपक अंत में आता है। यहाँ उन दीपकों की चर्चा नहीं है। यहाँ क्या कहा, सेकंड लाइन देखिए, किसी ग्रंथ का आदि मध्य या अंतिम पद सुन पूरा अर्थ, कि जिनके पास ये पादानुसारिणी रिद्धि होती है वो मुनिराज कैसे क्या होता है कि उन मुनिराज को किसी भी ग्रंथ का कि प्रारंभिक अगर पंक्ति पढ़ते हैं, प्रारंभ के कोई पद वगैरह गाथा वगैरह पढ़ते हैं तो प्रारंभ से उसके अनुसरण करते हुए जितनी भी गाथा है मतलब पूरे ग्रंथ का ज्ञान उनको हो जाता है। अंत की पढ़ते हैं तो अंत से इधर के प्रारंभ की पूरी गाथाओं का ज्ञान हो जाता है। मध्य का पढ़ते हैं तो आगे पीछे के पूरे ग्रंथ का उनको ज्ञान हो जाता है। तो मूल में कि उस पद का, जिस पद का उन्होंने श्रवण किया या पठन किया, उस पद को अनुसरण करते हुआ जितने भी पद हैं मतलब पूरा जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का ज्ञान उन मुनिराज को सहज ही हो जाता है। कल मैंने कहा था ना कितनी अच्छी बात है कि थोड़ा सा पढ़ो और बाकी फिर पढ़ना ही ना पड़े, लेकिन वो ज्ञान ऐसे हर किसी को नहीं होता है कि जिसके ज्ञान का क्षयोपशम उस जाति का निर्मल हो गया है ना, जिसके ज्ञान का क्षयोपशम उस जाति का निर्मल हो गया है उन्हीं को ही ये पादानुसारिणी रिद्धि होती है। और उसमें क्या होता है कि वो उनका ज्ञान इतना निर्मल हो जाता है कि वो जैसे ही किसी भी ग्रंथ के आदि मध्य या अंत पद को पढ़ते हैं तो उनको उस पूरे ग्रंथ का पूरा भाव वासन हो जाता है, उसका पूरा अर्थ उनके ज्ञान में आ जाता है। तो इस प्रकार ये पादानुसारिणी रिद्धि है कि ग्रंथ की शुरुआत, मध्य अथवा अंत के एक पद का श्रवण करते ही समस्त ग्रंथ व उसके भाव का, उसके अर्थ का उनको निश्चय हो जाता है। इसका नाम पादानुसारित्व रिद्धि है। इसके बाद अगली आती है संभिन्न श्रोतत्व रिद्धि, जिसको संभिन्न संश्रुत भी कहते हैं। संभिन्न श्रोतत्व रिद्धि, एक बार इसका भी पाठ करते हैं फिर इसमें आगे चलेंगे। क्या लिखा है, 7वें नंबर की रिद्धि है, इसी के नीचे है संभिन्न श्रोत्रत रिद्धि जो श्रवण शक्ति की परिचायक, चक्रवर्ती के सकल कटक के जीवों की ध्वनि के ज्ञायक। देखिए इसमें उदाहरण भी दिया है और उसका अर्थ भी समझाया है। क्या कहा है कि वो संभिन्न, पहले हम सामान्यता समझते हैं। संभिन्न मतलब क्या होता है, भिन्न मतलब अलग अलग, और संभिन्न मतलब सब मिला हुआ, जो भिन्न भिन्न मिला हुआ, कि ऐसे मिले मिले हुए शब्द को उनको अलग अलग करके संभिन्न श्रोतत्व, उनको अलग अलग करके श्रवण करने वाली रिद्धि। कैसे अलग अलग करके, जैसे हम कहीं जैसे स्कूल के अंदर हम क्लास में बैठे होते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर 40-50 स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हैं और वो सब लोग जैसे रिसेस चल रहा है या कोई ब्लैंक पीरियड्स हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सब बच्चे अपनी अपनी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और जैसे कोई टीचर आ भी जाए
और सब लोग बच्चे, किसी को पता नहीं कि टीचर आ गया और सब अपनी 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 बोल रहे हैं, तो उस टीचर को किसी की भी आवाज़ समझ में नहीं आती, कौन क्या बोल रहा है कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। या हम किसी भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में चले गए और वहाँ इतनी तरह तरह की ध्वनियाँ हो रही हैं और उस ध्वनि के अंदर हमको किसी ने आवाज़ लगाई तो फिर वो हमें सुनाई नहीं दी, फिर वो बाद में हमारे पास आके बोलता है कि मैं तुमको इतनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ और तुमने सुना ही नहीं, है मैं तो तुमको पिछले 5 मिनट से आवाज़ लगा रहा हूँ और तुमने सुना ही नहीं। तो फिर हम क्या बोलते हैं कि अरे इतनी आवाज़ आ रही है, इतनी तरह तरह की आवाज़ आ रही है कि मुझको तुम्हारी आवाज़ उसमें समझ ही नहीं आई, मुझको तुम्हारी आवाज़ उसमें समझ ही नहीं है, कि सब आवाज़ों में तुम्हारी आवाज़ें क्या हुई, मिश्रित हो गई, सम्मिश्रित हो गई आवाज़ तुम्हारी, तो हमको ख्याल में ही नहीं आई। तो यहाँ जो रिद्धि है संभिन्न श्रोतत्व रिद्धि, वो कैसी रिद्धि है कि मुनिराज को क्या उदाहरण दिया कि चक्रवर्ती के सकल कटक के, कि चक्रवर्ती की जो सेना होती है ना, कि सभी को पता है चक्रवर्ती कितनी बड़ी सेना होती है, इतने योजनों तक उसकी सेना फैली होती है, उस सेना के अंदर क्या क्या नहीं होता, हाथी घोड़ा ऊंट पैदल, मतलब हाथी जानवर भी हैं, मनुष्य भी हैं, त्रियंच गति के जीव भी हैं, मनुष्य गति के जीव भी हैं। हाथी अलग चिंगाड़ रहे हैं, घोड़ा अलग हिनहिना रहा है, ऊंट अलग आवाज कर रहा है, उसमें जो सिपाही हैं उनकी आवाज अलग, और जो अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, मतलब जो अस्त्र शस्त्रों की आवाज है वो अलग। तो ऐसी सब आवाज मिश्रित होने के बाद भी जिनको संभिन्न श्रोतत्व रिद्धि होती है उनको हर चीज की आवाज अलग अलग रूप में सुनाई देती है, कि उनको ये बिल्कुल अलग अलग ख्याल में आता है, चाहे वो अक्षरात्मक हो चाहे अनक्षरात्मक। क्या कहा मैंने कि चाहे वो शब्द अक्षरात्मक हो और चाहे अनक्षरात्मक। अनक्षरात्मक का अर्थ समझते ना, कि मनुष्य जो बोल रहा है वो अक्षरात्मक हो गया, और जैसे शस्त्र अस्त्र की आवाज हुई या किसी एनिमल की आवाज हुई जिसमें अक्षर नहीं है, मतलब अनक्षरात्मक जो आवाज है, तो वो चाहे अक्षरात्मक हो चाहे अनक्षरात्मक हो, सभी तरह की जो आवाज जो श्रवण हो रही है सभी का भिन्न भिन्न तरह से उनको श्रवण होता है। क्या कहा है, संभिन्न श्रोत्रत्व रिद्धि, जो श्रवण शक्ति की परिचायक, कि उनकी श्रवण शक्ति इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि चाहे चक्रवर्ती की संपूर्ण सेना उनके सामने बैठी हो और उसकी सेना में सभी लोग अलग अलग तरह की ध्वनियां निकाल रहे हों, अलग अलग तरह की ध्वनि हो रही हो, तो भी उन मुनिराज को, तो भी उन रिद्धिधारी मुनिराज को सभी की अलग अलग तरह से ध्वनि ख्याल में आती है। उसका नाम है संभिन्न श्रोतत्व रिद्धि। लिखा ना कि उसका सामान्य से अगर हम उसकी परिभाषा कहें तो मिश्रित ध्वनि को एक ही समय में अलग अलग तरह से जुदा जुदा श्रवण करना, मतलब मिश्रित ध्वनि को उसी समय जुदा जुदा श्रवण करना, उसका नाम संभिन्न श्रोतत्व रिद्धि है। और वो श्रोतत्व रिद्धि अपने श्रोत इंद्रियावरणी कर्म के क्षोभशम विशेष के होने पर प्रकट होती है, जिसमें कहा ना चक्रवर्ती की संपूर्ण सेना हाथी घोड़ा ऊंट मनुष्य के एक साथ निकलते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के अक्षरात्मक अनक्षरात्मक शब्दों को एक साथ वो भिन्न भिन्न रूप में जानते हैं। ऐसी ये रिद्धि है संभिन्न श्रोतत्व रिद्धि। तो ऐसी रिद्धि के धारी जो मुनिराज होते हैं, है ना, ऐसी महान महान रिद्धियों के धारी मुनिराज होते हैं। और हमको वो मुनि दशा कैसी लगती है ना, हमारे लिए तो मुनि दशा इतनी, मतलब ऐसी लगती है ना, इतनी कठिन मुनि दशा है कि कैसे वो मुनि दशा का पालन होता होगा। एक भजन की पंक्ति में आता ना, जो दशा लगती थी हमको कंटकों से है भरी, धन्य मुनियों की दशा आनंद रस की है घड़ी, आत्म के आनंद में निज आत्म के आनंद में रम रहे महाराज, वस्त्राभूषण त्याग। आता ना पहले महलों का
सुख त्याग कर जिन वरों के मार्ग पर चल पड़े मुनिराज, चल पड़े महाराज। तो क्या कह रहे हैं कि जो दशा हमको कैसी लगती थी, जो दशा लगती थी हमको कंटकों से है भरी, कि हमको कैसी दशा लगती थी कि ये जो दशा है वो हमको ऐसी लगती है कि कैसी कठिन वो दशा है। कंटकों से मतलब नंगे पैर चलना पड़ता है, ग्रीष्म सर्दी ऋतु आदि के अंदर कैसे रह सकते हैं, है ना, हमको ऐसा ऐसा कैसे रह सकते हैं। तो होता कि वो तो उस दशा में रहते ही नहीं है, वो तो किस में रहते हैं, निज आत्म के आनंद में रम रहे महाराज, निज आत्म के आनंद में रह रहे महाराज। कि वो मुनिराज तो बाहर की दशा में रहते ही नहीं हैं। ऐसे मुनिराजों को ये रिद्धियां प्रकट होती हैं और स्वतः ही प्रकट होती हैं। जैसे जैसे आत्म दशा अंतर में निमग्न होती जाती है, वैसे वैसे बाहर में ये सब रिद्धियां उनके सामने सम्मुख प्रकट होती जाती हैं। इस प्रकार ये 7वीं संभिन्न श्रोतत्व रिद्धि है। इसके बाद 8वीं दूर स्वादनत्व रिद्धि है, 9वीं दूर स्पर्शनत्व है, 10वीं दूर दर्शनत्व है और 11वीं दूर ग्रहणत्व है और 12वीं दूर श्रवणत्व रिद्धि है। मैंने पांचों के नाम साथ में क्यों लिए हैं, शायद ख्याल में भी आ गया होगा आपको कि पंच इंद्रियां होती हैं। पंच इंद्रियां कौन कौन सी, अपन जो कहते हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इस प्रकार 5 इंद्रिय हैं। इसमें क्रम आगे पीछे ऊपर नीचे है। पहले इसमें स्वाद रसना इंद्रिय ली है, फिर स्पर्शन ली है, फिर चक्षु ली है, फिर घ्राण ली है, फिर कर्ण ली है। तो ऐसे 5 इंद्रियों का विषय है। तो एक बार हम ये 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये पांचों के ऊपर की 2-2 पंक्तियां एक साथ हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनका सामान्य से अर्थ करके फिर हम 13वीं रिद्धि जो है उसके ऊपर चलेंगे। क्योंकि इन स्पर्शन इन पांचों में मुख्यतः बात इतनी ही आती है कि ये जो इंद्रियों का जो सीमित विषय है, वो सीमित विषय उन मुनिराज का काफ़ी मतलब उसका दायरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो वो बात उसके अंदर कही है कि कहाँ तक बढ़ता है वो उसमें बताया है। तो एक बार हम इन पांचों का पाठ करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर है 8वीं दूर स्वादनत्व रिद्धि। दूर स्वादनत्व रिद्धि रस लेने में समर्थ अविवाद, शतयोजन की दूरी पर जो रस है मुनि ले सकते स्वाद। दूर स्पर्शन रिद्धि सहस्त्रों योजन के पदार्थ छूती, ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती फिर भी निज की अनुभूति। दूर दर्शनत रिद्धि की शक्ति सहस्त्रों योजन तक, जो पदार्थ दूरस्थ उन्हें भी लेते देख साधु सम्यक। रिद्धि दूर घ्राणत्व दूरवर्ती पदार्थ लेती है जान, शत शत योजन की गंधों का पल में कर लेती है ज्ञान। रिद्धि दूर श्रवणत्व शक्ति सुन सकती शब्द दूर के भी, शब्द सहस्त्रों योजन तक के सुनकर रहते निज में ही। बुद्धि रिद्धि धारी ऋषियों को भाव सहित मैं करूं प्रणाम, 64 रिद्धि विधान करूं मैं पाऊं प्रभु निज में विश्राम। इस प्रकार ये पांचों जो रिद्धियां हैं उनकी चर्चा भी हमने की कि ये जो पांचों रिद्धियां आपने जो देखी कौन कौन सी, दूर स्वादनत्व रिद्धि, दूर स्पर्शनत्व रिद्धि, दूर अब पांचों आपको एक साथ दिख रही होंगी, दूर दर्शनत्व रिद्धि, दूर घ्राणत्व रिद्धि और दूर श्रवणत्व रिद्धि। अब इसमें क्या है कि इसमें 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहला कि एक तो उनके शुद्ध ज्ञानावरण का उस जाति का उदय है, मतलब जिन मुनिराज को रिद्धियां प्रकट होती हैं उनके, क्योंकि बुद्धि रिद्धि की चर्चा है तो ज्ञानावरणी कर्म का उस जाति का उनका उदय होता है, उस जाति का शोभशम होता है। तो जो दूर दूर की चीजें हैं, दूर दूर की चीजें हैं, जैसे दूर की
मतलब बहुत दूर कोई चीज रखी हुई है जो हमको नॉर्मल आंखों से हमको अभी दिखाई नहीं दे सकती, वो जिनको दूर दर्शनत्व रिद्धि जिन मुनिराज को है, वो उतने सहस्त्रों योजन तक की दूर की वस्तुएं वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देख लेते हैं। जो दूर की जो चीजें हैं जिनका स्वाद मतलब सौ योजन तक की दूर की वस्तुओं का स्वाद वो मुनिराज को मालूम ख्याल में आ जाता है। उसकी जो गंध है, सौ योजन दूर रखी हुई चीजों की गंध उन मुनिराज को ख्याल हो जाती है। सौ योजन दूर के सहस्त्रों मतलब 1000 योजन दूर से भी कोई शब्द अगर चल रहा है, कोई शब्द अगर कह रहा है, तो वो शब्द उनको ख्याल में आ जाती है। स्पर्श उनको ख्याल में आ जाता है कि वो कैसा, उसका स्पर्श कैसा है उसका। तो पहला तो उसमें उस जाति के ज्ञानावरणी कर्म का उनका उदय रहता है। दूसरा वीर्यांतराय कर्म का उस जाति का क्षोभशम होता है कि जो वीर्यांतराय जो कर्म है, उस अंतराय कर्म के जो भेदों में उस वीर्यांतराय कर्म का कि उस जाति का वीर्य का उदय उनका हो जाता है कि वो इतनी इतनी दूर की चीजों को भी मतलब इन इंद्रियों के द्वारा इतनी दूर की चीजों का ज्ञान उनको सहज ही हो जाता है। और साथ में एक अंगोपांग नामक जो नाम कर्म है उसका भी उनको उदय रहता है कि इस अंगोपांग नामक नाम कर्म का उदय, साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम और ज्ञानावरणी कर्म का उदय, ये 3 चीजें इसके अंदर एक साथ इनके होती हैं और जिसके कारण ये जो दूर की चीजें हैं वो दूर की चीजों का ज्ञान उनको सहज ही हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें 8वें नंबर की रिद्धि है दूर स्वादनत्व रिद्धि। दूर स्वादनत्व रिद्धि में क्या लिखा है कि दूर स्वादनत्व रिद्धि रस लेने में समर्थ अविवाद मतलब बिना किसी विवाद के 100 योजन की दूरी पर जो रस है कि 100 योजन तक की दूरी पर कितना अच्छा रहता होगा ना कि हमको मतलब कोई चीज़ है, जैसे हमको अभी ऐसा लगता है कि हमको आइसक्रीम खानी है या मुझको कोई जूस पीना है लेकिन अभी वो है नहीं, तो कहाँ है वो, तो उसकी शॉप पर है। तो अगर हमको रिद्धि हो जाएगी तो क्या होगा कि हम इतनी दूर से उसके रस का स्वाद ले सकते हैं ना, इतनी दूर से हम आइसक्रीम का स्वाद ले पाएंगे, इतनी दूर से उसका स्वाद ले पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कहा कि 100 योजन की दूरी पर जो रस है मुनि ले सकते स्वाद। इसके साथ अगली वाली रिद्धि जोड़िए दूर स्पर्शनत्व रिद्धि। दूर स्पर्शन शक्ति सहस्त्रों योजन के पदार्थ छूती कि अपने से सहस्त्र योजन दूर है उन पदार्थों को छूकर उनका छूने जैसा उनको ज्ञान होता है। लेकिन क्या लिखा है, ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती फिर भी निज की अनुभूति। ये है मुख्य बात कि वहां पर ऐसी शक्ति प्रकट है कि दूर का रस का स्वाद ले सकते हैं, दूर की वस्तु को छू सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान कहाँ है, फिर भी निज की अनुभूति कि उनका जो पूरा पुरुषार्थ है वो तो निज की अनुभूति में ही लगा हुआ उनका पुरुषार्थ है। इसके बाद अगली कही दूरदर्शनत्व रिद्धि कि दूरदर्शनत्व भी उसी प्रकार पे है जैसे हमारी चक्षु है, उस चक्षु से हमें सीमित दिखाई देता है ना, और चश्मे वालों को तो और खराब हालत होती है ना। जैसे अगर किसी के दूर का चश्मा है, जैसे मेरे दूर का चश्मा है, तो अगर दूर के चश्मे वाले को क्या होगा कि अभी जैसे चक्षु इंद्रिय का विषय मतलब इतना आगे थोड़ा आगे तक बन रहा है, चश्मा लगा दो तो और उसको दिखाई दे रहा है, और चश्मा हट गया तो उसको और दिखाई मतलब अवलंबन रूप में कह सकते हैं। तो जैसे ये चक्षु इंद्रिय का हमारा जो ज्ञान अभी सीमित रूप में कार्य कर रहा है, तो उन मुनि राजों को दूरदर्शन रिद्धि की शक्ति सहस्त्रों योजन तक कि 1000 योजन तक देखने की शक्ति उनको प्रकट होती है। जो पदार्थ दूरस्थ उन्हें भी लेते देख साधु सम्यक मतलब, और कैसा, ऐसा नहीं कि धुंधला, ऐसा नहीं कि चश्मा हटा दिया तो सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं। उनको कैसा ज्ञान होता है, बिल्कुल जैसा स्पष्ट सामने रखी हुई वस्तु का ज्ञान है ऐसा का ऐसा स्पष्ट ज्ञान उनको वहां पर होता है, मतलब इस रिद्धि के द्वारा ऐसा स्पष्ट उनको दिखाई देता है। इसके बाद अगली है दूर घ्राणत्व रिद्धि कि दूर घ्राणत्व में क्या है, सेम उसी प्रकार में घ्राणत्व क्या काम करती है। ठीक है, सबसे पहले तो इंद्रियों के नाम आप सभी को याद होंगे ही, और नहीं होंगे तो बालबोध आपको वापस पढ़नी चाहिए, आपको भी मतलब पाठशाला जाना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पाठशाला मात्र बच्चों के लिए ही होती है,
देखिए ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी भूल चलती है। क्या भूल चलती है? हम सब यही समझते हैं कि पाठशाला किसके लिए होती है? बच्चों के लिए होती है। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे ऐसे बूढ़े बच्चे देखे हैं कि जिनसे अच्छे हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। समझ में आ रही क्या बात कह रहा हूँ? कि ऐसे ऐसे बूढ़े बच्चे हैं जिनसे आप अगर चत्तारी मंगल का अर्थ भी पूछ लोगे तो वो अर्थ नहीं बता पाएंगे आपको कि चत्तारी मंगल, चत्तारी शरणम पवे जामी, इन सब का अर्थ अगर आप उनसे पूछो, 24 तीर्थंकर के नाम, हाँ जितने लोग सुन रहे हैं उनसे भी अगर मैं कहूँ कि आपको 24 तीर्थंकर के नाम पूरे आते हैं कि नहीं आते हैं, तो एक बार विचार करना, अगर नहीं आते हैं ना तो हमको भी पाठशाला में जाना चाहिए। किस बात की शर्म? सीखने में। मतलब हमारा तो धर्म का मार्ग है, हमें तो इस पथ पर अग्रसर होना है ना। जिसको इस पथ पर आगे बढ़ने की कामना है उसके लिए बात है ना। बाकी जिसको कुछ नहीं करना है उसके लिए तो अपना पुरुषार्थ व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा कि जैसे जो इंद्रियां है, जो पांचों इंद्रियों में जो घ्राण इंद्रिया है वो क्या करती है? घ्राण इंद्रिय मतलब जो अपनी नाक है वो क्या करती है? गंध को ग्रहण करती है, चाहे सुगंध हो दुर्गंध हो, पहचानती है सुगंध है दुर्गंध है। तो रिद्धि दूर घ्राणत्व दूरवर्ती पदार्थ लेती है जान, कि उस घ्राण रिद्धि से जो दूर पदार्थ है उन दूर पदार्थों का ज्ञान भी उन मुनिराजों को सहज ही हो जाता है। और क्या लिखा है? शत शत योजन की गंधों का पल में कर लेती है ज्ञान, कि हजार हजार योजन दूर जो पदार्थ हैं उन पदार्थ की गंध का उनको सहज ही ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार आगे है दूर श्रवणत्व रिद्धि। दूर श्रवणत्व के अंदर भी सबको स्पष्ट है। श्रवण मतलब अपने जो कर्ण के द्वारा जो शब्द सुनाई देते हैं, कर्ण का जो विषय है शब्द का, उसकी बात है। जैसे होता है ना, किसी को कहते हैं अपन दीवारों के भी कान होते हैं, या फिर अपन ऐसा कहते हैं कि अरे धीरे बोलो इनके कान बहुत तेज हैं, है ना। हम तो इतना धीरे धीरे बोल रहे थे फिर भी इनने सुन लिया, है ना। इनके कान, इसका मतलब इनके कान बहुत तेज हैं। मतलब हम तो उस कोने में मोबाइल में बात कर रहे थे। होता है ना, कई लोग मतलब ऐसे प्रवचन का या फिर गैप हुआ या फिर कक्षा खत्म हुई, शिविर शिविर वगैरह में बहुत होता है। शिविर में क्या होता है, एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा, और दोनों के बीच में मान लो कि 3-4 मिनट का गैप हुआ, तो उस 3-4 मिनट के गैप में लोग ऐसे ऐसे कोनों में छुप छुप के भागते हैं, जैसे मुनिराज गुफाओं के अंदर बैठ के अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं ना, ऐसे लोग शिविरों के अंदर जैसे 2 मिनट का समय मिला, किसी ने वो कोना पकड़ा, किसी ने वो कोना पकड़ा, और मोबाइल पे बिल्कुल ऐसे धीरे 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 वैसे बात कर रहे हैं। और फिर भी अगर कोई उनकी बात सुन ले, मतलब इनके कान बहुत तेज हैं। तो जो घ्राण रिद्धि है, बात कहने की मूल ये है कि जो घ्राणत्व रिद्धि जिन मुनिराज को प्रकट होती है, उन मुनिराज को सहस्त्रों योजन दूर से भी कोई शब्द अगर सुनाई, मतलब शब्द कोई निकल रहा है, तो वो शब्द उनको स्पष्ट रूप में श्रवणत अर्थात सुनाई में देता है। उनको स्पष्ट वो श्रवणत, वो शब्द उनको सुनाई देता है। ऐसी ये श्रवणत रिद्धि है। तो इस प्रकार ये 8 से लेकर 12 कितनी रही हुई? 5 ना, पहले 7 और 5 कितनी हो गई? 12। एक बार 12 का नाम मैं पुनः एक बार आप लेते हूँ, आप इसमें देख के भी बोल सकते हैं। सबसे पहली रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि। सबसे पहली रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि। मैं थोड़ा और बड़ा करूँ, आपको नाम स्पष्ट ख्याल आएगा। सबसे पहली रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि धारी। दूसरी है मनः परे ज्ञान धारी। दूसरी है मनः परे ज्ञान रिद्धि। तीसरी है अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि। तीसरी है अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि। चौथी है बीज बुद्धि रिद्धि। पांचवी है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। कोष्ठ की अपन ने कल बात की थी ना, कि कोष्ठ बुद्धि मतलब जैसे भंडार के अंदर जैसे कोई भंडार है, राजा का होता है ना, खजाना जहाँ भंडार में भरा जाता है, कि उस खजाने में जैसे वो हीरे रत्न जैसे रखे हैं वो सालों की सालों वैसे के वैसे ही रखे रहते हैं। उसी प्रकार मुनिराज के ज्ञान में जो शब्द जो अक्षर जिस तरह से आए हैं वो वैसे के वैसे उस सदा काल वैसे के वैसे उनके मुनिराज के सम्यक प्रकार से उनके कोष्ठ बुद्धि में अर्थात उनके ज्ञान के भंडार में रहते हैं। फिर छठी है पादानुसारित्व रिद्धि। सातवीं है संभिन्न श्रोतत्व रिद्धि। आठवीं है दूर स्वादनत्व रिद्धि।
9वीं है दूर स्पर्शनत्व रिद्धि, 10वीं है दूर दर्शनत्व रिद्धि, 11वीं है दूर घ्राणत्व रिद्धि और 12वीं है दूर श्रवणत्व रिद्धि। इस प्रकार ये 12 रिद्धियों की चर्चा हुई। अब अगली जो रिद्धि हमारी है वो है 10 पूर्वित्व रिद्धिधारी। अगली जो रिद्धि है वो है 10 पूर्वित्व रिद्धिधारी। मुनिराज की चर्चा यहाँ पर हो रही है कि 10 पूर्व का ज्ञान जिन मुनिराजों को होता है उनकी रिद्धि की चर्चा यहाँ पर है। एक बार पाठ करेंगे, उसके बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे। सभी के सामने पीडीएफ है, इसका पाठ हम एक बार करते हैं। एक साथ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। 10 पूर्वित्व रिद्धि से होता 10 पूर्वों का पूरा ज्ञान, स्वतः प्राप्त होती विद्याएं सेवा में आती अम्लान। कि क्या कहा है कि जो 10 पूर्व है ना, आप कहेंगे कि पूर्व तो 14 है, 14 है तो उसमें 10वां तो है ना, तो 10वां जो पूर्व है उस पूर्व का ज्ञान, 10 पूर्व तक का ज्ञान। तो अब ये 10 तक का ही क्यों कहा कि जो 10वां पूर्व कौन सा है, विद्यानुवाद पूर्व नामक एक 10वां पूर्व है। जो 14 पूर्व है ना उसमें 10वां पूर्व कौन सा है, विद्यानुवाद पूर्व जो 10वां पूर्व है उस पूर्व का जिसको ज्ञान होता है कि 10 पूर्वित्व रिद्धि से होता 10 पूर्वों का पूरा ज्ञान, कि 10 पूर्व जो हैं 14 में से उन 10 पूर्व का पूरा ज्ञान होता है। और उस ज्ञान होने पे क्या होता है, स्वतः प्राप्त होती विद्याएं, कि जैसे ही वो 10 पूर्व का ज्ञान उन राज को होता है, रिद्धियां उनको प्रकट होती हैं, तो उनको अनेक प्रकार की विद्याएं स्वतः प्राप्त होती हैं। और कहीं जगह ऐसा भी आता है, कितनी विद्याएं, 18,000 लघु विद्या और 700 महाविद्या, मतलब इतनी विद्याएं उन मुनिराजों को प्रकट हो जाती हैं जैसे ही ये 10 पूर्वित्व रिद्धि उनको प्राप्त होती है, 10 पूर्व का उनको ज्ञान होता है, तो 18,000 लघु विद्या और 700 महाविद्या उनको प्रकट होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती हैं। स्वतः प्राप्त होती विद्याएं सेवा में आती अम्लान, कि उनकी सेवा के अंदर वो रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। और ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर जो देव है वो देवता 3 बार उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको प्रकट होकर उनको नमस्कार करके क्या कहते हैं कि हे स्वामी हमारे लायक कुछ कार्य हो, है ना, हे स्वामी हमारे हमारे लायक, हमारे कार्यजनक कोई कार्य हो तो हमको बताओ कि हम आपके लिए, आपके महात्म्य के लिए हम क्या करें। ऐसा कब होता है, एक बार और होता है कि सबने पंचकल्याणक देखे होंगे, पंचकल्याणक में लोकांतिक देव आते हैं, है ना, लोकांतिक देव आते हैं। कब आते हैं लोकांतिक देव, दीक्षा कल्याणक में आते हैं। और दीक्षा कल्याणक में क्या करने आते हैं, भगवान को दीक्षा दिलाने आते हैं। क्या करने आते हैं, भगवान जल्दी जल्दी दीक्षा ले लो, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन संसार में रह लिए, अब तो चलो दीक्षा आपको लेनी पड़ेगी। है ऐसा किसके लिए आते हैं, किस लिए आते हैं, वो कहते हैं कि हे भगवान हम आपके कि आपको ये जो वैराग्य हुआ है, आपको जो दीक्षा लेने का भाव हुआ है। आगे एक रिद्धि आएगी स्वयं बुद्ध रिद्धि, कि तीर्थंकर कभी किसी के द्वारा उपदेशित नहीं होते, मतलब तीर्थंकर को कभी किसी के द्वारा उपदेश नहीं होता है ना। कई जगह ऐसे ऐसे चित्र बना दिए जाते हैं कि जब तीर्थंकर जब बालक थे तब वो किसी शाला में गए और उस शाला में उन्होंने अध्ययन किया या गुरुकुल में अध्ययन किया, तो वो गलत बात है। तीर्थंकर को तो बचपन से ही सबको ही पता है, मति शुद्ध अवधि 3 ज्ञान के धारी होते हैं, तो उनको अपने पूरे जीवन में कभी किसी से उपदेश ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयं ज्ञानी होते हैं। तो वो जो लोकांतिक देव जो आते हैं, वो लोकांतिक क्या देव क्या कहते हैं कि हे स्वामी हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि आप दीक्षा लो, क्या कहते हैं, आपने ये जो दीक्षा लेने का भाव अपने मन में किया है, तो ऐसा जो वैराग्य आपके मन में जगा है हम उसकी अनुमोदना करते हैं। तो ऐसे जब ये 10 पूर्वित्व रिद्धि प्रकट होती है
तो उस 10 पूर्वित रिद्धि प्रकट होने के समय कुछ देवतागण मुनिराज के सम्मुख आते हैं और मुनिराज के चरणों के अंदर मतलब 3 बार आकर नमस्कार करते हैं, 3 बार नमोस्तु करते हैं और अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं कि हे स्वामी मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ, आप मुझे कुछ आज्ञा दो। हे स्वामी मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ, आप मुझे कुछ आज्ञा दो, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। तो उसमें भी मुनिराज अटकते नहीं हैं, है ना, उसमें भी वो मुनिराज अटकते नहीं है। ऐसे 10 पूर्वित रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं। और इसी के साथ एक चतुर्दश पूर्वित रिद्धि भी होती है कि इस 10 के बाद जो 14 ना 14 पूर्व जो होते हैं, उन 14 पूर्व के ज्ञान की जो बात है, इसी के आगे एक चतुर्दश रिद्धि भी पढ़ते हैं, 14 नंबर की चतुर्दश पूर्वित रिद्धि। एक बार पाठ करते हैं इसका भी। क्या लिखा? रिद्धि चतुर्दश पूर्वित से पूर्व चतुर्दश तक का ज्ञान सहज प्राप्त होता ऋषियों को, सम्यक तप की महिमा जान। 14 पूर्व मतलब संपूर्ण शुद्ध का ज्ञान होना, मतलब संपूर्ण शुद्ध केवली पना जो कहा कि संपूर्ण शुद्ध का ज्ञान जिन मुनिराज को हो गया है, शुद्ध केवली जो हो गए हैं, वो शुद्ध केवली इन चतुर्दश पूर्वित रिद्धि के धारी होते हैं। कि वहाँ अगर जो मुनिराज जब वो 10 पूर्वित रिद्धि प्रकट होती है और वो देवतागण आदि आते हैं और अगर वो उनके सामर्थ्य में अगर उसमें अटक जाते हैं तो उनको आगे की चतुर्दश पूर्वित रिद्धि उनको प्रकट नहीं हो पाती है। और जो वहाँ नहीं अटकते हैं, अपने आत्म स्वभाव के अंदर ही निमग्न होते रहते हैं, उनको अगले ही दिन कहते हैं, अगले ही अंतर मुहूर्त में अगले दिन कई अलग अलग व्याख्याएं आती हैं कि अगले ही दिन उनको ये चतुर्दश पूर्वित रिद्धि उनको प्रकट होती है। और इसमें उसमें तो 10 पूर्व जो विद्यानुवाद पूर्व था, उस पूर्व तक का ज्ञान उनको हुआ था। उसके आगे इसमें जिनवाणी के जो 14 पूर्व जो कहे ना, द्वादशांग के 12 अंग 14 पूर्व के जो 14 पूर्व है, उन 14 पूर्वों का इनको ज्ञान होता है। तो क्या लिखा है इन दोनों में कि पहले में लिखा स्वतः प्राप्त होती विद्याएं सेवा में आती अमलान, कि वो विद्या स्वतः प्राप्त होकर सेवा में उनके खड़ी होती हैं। और यहाँ जो 14 पूर्व में क्या लिखा है, सहज प्राप्त होता ऋषियों को सम्यक तप की महिमा जान, कि ऐसे जो मुनिराज हैं जिनका तप इतने देवताओं के आने के बाद भी, इतनी रिद्धियां प्रकट होने के बाद भी, है ना, हमारे को एक रिद्धि प्रकट हो जाए और हम तो होता है ना, किसी को जैसे किसी का क्षोभक्षम अधिक होता है, इसको सब चीज़ें याद होती हैं ना, किसी को चीज़ें याद ज़्यादा होती हैं, तो ऐसा लगता है उसको कि मेरे जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं ना, मेरे जैसा पंडित तो दूसरा कोई है ही नहीं, कि अरे मुझे तो इतना ज्ञान है, मुझे तो इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है, मुझे तो हर ग्रंथ की गाथाएं याद है ना, कहीं से भी पूछ लो, मुझे तो इस ग्रंथ की पूरी पूरी गाथाएं याद है, कर्णानुयोग का इतना विषय याद है, ये याद है। तो हमें तो एक रिद्धि तो प्रकट होगी नहीं, लेकिन हमको तो एक भी थोड़ा सा भी ज्ञान अगर अधिक हो जाता है तो हम इतनी जल्दी उस ज्ञान के मद में, है ना, जैसे यहाँ तो मुनिराज अपने चैतन्य की मस्ती में मस्त हैं और वहाँ हम अपने ज्ञान के अहंकार की मस्ती में डूब जाते हैं। तो क्या कहा है कि सहज प्राप्त होता ऋषियों को सम्यक तप की महिमा जान, कि ऐसे ऋषि मुनिराज को वो सहज ही कुछ करना नहीं पड़ता है, मात्र सम्यक तप, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक जो तप है, उस तप की ही वास्तविक ये महिमा है ना। किसकी महिमा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए वास्तव में ना, तप सम्यक तप ही उसे कहा, सम्यक दर्शन पूर्वक तप को ही वास्तविक तप कहा है। सम्यक दर्शन के बिना तो तप की शुरुआत भी नहीं कही ना, जिनागम में सम्यक दर्शन के बिना तो तप की प्रारंभ भी नहीं कहा है। तो जो जितना भी जो रिद्धियां आदि हैं, ये वास्तव में तो इसके सम्यक तप की ही महिमा है कि उस सम्यक तप के द्वारा उस जीव को वो रिद्धियां प्रकट होती हैं। इस पूरे 14 पूर्व का उनको ज्ञान होता है। फिर आगे ऐसी ऐसी रिद्धियां भी आएंगी कि जब वो बल रिद्धि आएगी तो उसके अंदर आपको उसमें ऐसा भी वर्णन आएगा कि ऐसा बल उनको प्रकट होता है
कि ये 14 का 14 पूर्व वो एक अंतर मुहूर्त के अंदर पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, है ना, मन में पूरा पूरा याद कर लेते हैं, वचन से बोल लेते हैं, ऐसी ऐसी रिद्धियां भी आगे प्रकट होंगी। तो इस प्रकार ये 14 चतुर्दश पूर्वित्व रिद्धि है। इसके बाद 15वीं रिद्धि है अष्टांग निमित्त कुशलत्व रिद्धिधारी। 15वीं रिद्धि कौन सी है? अष्टांग निमित्त कुशलत्व रिद्धिधारी की। ये जो अष्टांग निमित्त जो ज्ञान है कि अष्टांग निमित्त के अंदर कि 8 प्रकार के जो निमित्त हैं, कि अगर 8 प्रकार के जो निमित्त ना, निमित्त की परिभाषा तो आप निमित्त उपादान के चैप्टर में पढ़ लेना, पाठशाला तो जाना पड़ेगा, पाठशाला में जाके निमित्त उपादान के चैप्टर में निमित्त की परिभाषा पढ़िएगा। तो क्या लिखा? अष्टांग निमित्त कुशलत्व रिद्धिधारी। एक बार पाठ करते हैं, इसमें 4 पंक्तियां हैं, चारों पंक्ति का अपन पाठ करेंगे। है अष्टांग निमित्त कुशलत्व बुद्धि रिद्धि की शक्ति महान, अंतरिक्ष आदिक निमित्त से लेते हैं भविष्य पहचान। मोम अंग स्वर लक्षण व्यंजन छिन्न स्वपन आदिक को देख, हानि लाभ शुभ अशुभ जानते जो भी हो आगामी लेख। है ना, कितनी अच्छी रिद्धि है, हमको प्रकट हो जाए। सब लोग यही चाहते हैं ना। क्या होता है, सबको समझ में तो आ गई होगी ये पंक्तियां जो पढ़ी अभी, क्या वापस से एक बार पढ़िए। है अष्टांग निमित्त कुशलत्व बुद्धि रिद्धि की शक्ति महान, अंतरिक्ष आदिक निमित्त से लेते हैं भविष्य पहचान। भौम अंग स्वर लक्षण व्यंजन छिन्न स्वपन आदिक को देख, हानि लाभ शुभ अशुभ जानते जो भी हो आगामी लेख। हम सब यही तो चाहते हैं कि जो आगे होने वाला है वो हमको पता चल जाए। इसके लिए तो हम जाते हैं ना, ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी के पास क्यों जाते हो? क्या बताएगा ज्योतिष? है ना, ज्योतिषी के पास क्यों आते हैं कि भाई क्या करो, हमारा हाथ देख दो। ना आजकल तो फिर भी काफ़ी कहते हैं ना, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है तो लोगों का ज्ञान भी बढ़ा है कि वो ज्योतिष क्या बता, हमारा आयु कर्म की सीमा वो क्या बताएगा या क्या हमको और कुछ चीज़ें बताएगा ना। जो ज्योतिष खुद अपने भविष्य के बारे में नहीं बता सकता, वो हमारे भविष्य के बारे में तो क्या बताएगा। एकमात्र वास्तव में जिन शरण ही एक शरण है जिसको प्राप्त करने के बाद जीव को अपना भविष्य पता पड़ता है। क्या कहा मैंने? कि एकमात्र जिन शरण ही एक ऐसी शरण है, जिन मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर जीव को अपना भविष्य पता पड़ता है। कैसा भविष्य? आपको पता है आपका भविष्य? मुझे पता है मेरा भविष्य क्या है। क्या है? कि मैं भव्य हूँ, है ना। भविष्य मालूम पड़ा ना कि हम इस जिन मार्ग पे चल रहे हैं तो हमें ये निकट हमें पता है, हमें अपनी भविष्यवाणी पता है कि मैं भव्य हूँ और निकट काल में मैं क्या हूँ, मोक्ष में जाने वाला हूँ। अभी नहीं जाऊंगा लेकिन मैं भव्य जीव हूँ और निकट काल के अंदर मैं मोक्ष को प्राप्त करने वाला हूँ। ऐसे भविष्य का निर्धारण हो गया, है ना। बाहर के भविष्य, बाहर के हाथ दिखाने वाले के क्या फायदा, है ना। उसको हाथ दिखाओ, आज उसको हाथ दिखाया, कल बेचारा वही मर गया तो क्या पता। कितनी कहानियां हैं ऐसी, आप उसमें देखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। इसमें आप पढ़िए कि मतलब ऐसा निमित्त होता है कि जिन निमित्तों को देख करके वो मुनिराज स्पष्ट रूप से बता देते हैं। उन निमित्तों को देखकर मुनिराज, केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो आता ही है। केवल ज्ञानी का ज्ञान की बात तो एक अलग ही हो गई, क्योंकि उसके ज्ञान में तो समस्त वस्तुएं स्पष्ट दर्पणवत झलक रही हैं कि जो भूतकाल है, वर्तमान है और भविष्य है, वो तीनों उसके ज्ञान के दर्पण में झलक रहा है। लेकिन यहाँ उस केवल ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ पर तो ये निमित्त ज्ञान की बात है। यहाँ पर किसकी बात है? निमित्त ज्ञान की बात यहाँ पर चल रही है। और उस निमित्त ज्ञान के अंदर क्या कहा कि वो जो निमित्त ज्ञान के अंदर जो बात है कि उस निमित्त ज्ञान में कि जो मुनिराज जिनको अष्टांग निमित्त रिद्धि प्रकट होती है,
कि वो मैंने जैसे सबसे प्रारंभ के दिन एक आपको कथा बताई थी। किसकी कथा बताई थी? कंस जो राजा थे उनके भाई की कथा बताई थी। उनके भाई ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। और कंस की कथा वैसे एक बहुत अलग ही तरह की कथा है। अगर आप उनके पूर्व भव पढ़ो तो वो भी पूर्व भव में क्या थे? मुनिराज थे। वो भी पूर्व भव में मुनिराज थे और उनको कई रिद्धियां भी प्रकट हुई थी। लेकिन कुछ ऐसे संक्लेश परिणाम उनको हुए और संक्लेश परिणामों के समय उनका मरण हुआ। और उस मरण के बाद वो कंस बने। और कंस बनने के बाद उन्होंने एक कार्य सबसे प्रारंभ, जैसे ही वो बड़े हुए, उन्होंने कार्य क्या किया कि अपने ही पिता को उन्होंने बंदी गृह में डाल दिया। कथा बहुत लंबी है, अगर समय रहा तो कभी अपन वो सुनाएंगे कि उन्होंने अपने ही पिता को बंदी गृह में डाला। और क्या किया? और डालकर उसको अपने ही नगर के बाहर गेट बनाकर, मतलब जहां से सब लोग अंदर जाते थे उस नगर के बाहर गेट बनाकर उनको वहां पर रखा, जिससे सब लोग आते जाते लोग उनको देख पाए। उसके पीछे का कारण उसमें है कथा में वो, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। मेरी कहने की बात इतनी है खाली कि जब मैंने कहा था कि वो उनके जो भाई आए और कंस की जो पत्नी उस समय रानी थी, उन्होंने उनका उपहास किया कि आपके पास इतना बड़ा राज्य था वगैरह था। और वो उस समय उनको देवकी के वस्त्र दिखाने लगी। और वस्त्र को दिखा के जब उनके वस्त्र उनने देखे तो उनको उससे जो निमित्त का ज्ञान उनने किया और कहा कि इस वस्त्र को जो धारण करने वाली है उसके पुत्र के द्वारा तुम्हारे पति का घात होगा। और फिर उतने में उस रानी को गुस्सा आया तो उसने क्या किया? वो वस्त्र के 2 टुकड़े करके उसको जमीन पे डाल दिया। फिर उन मुनिराज ने उन 2 टुकड़ों को देखकर कहा कि मात्र वो तेरे पति का ही घातक नहीं होगा, बल्कि वो तेरे पति के पिता का भी घातक होगा। और फिर उसको और गुस्सा आया और उसने वो जो भूमि में वस्त्र पड़े थे उनको भूमि में ऐसा रगड़ दिया। तो उस भूमि से मिश्रित उस वस्त्रों को देखकर पुनः निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि मात्र वो तेरे पति का घातक ना होगा, तेरे पति के पिता का भी घात नहीं करेगा, बल्कि वो त्रिखंड का अधिपति भी होगा, वो संपूर्ण भूमि पर राज भी करेगा। तो ऐसे ऐसे निमित्त ज्ञानी मुनिराज होते हैं कि वो अलग अलग तरह के निमित्तों को देखकर आगे जो होने वाला है उसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनका ज्ञान हो जाता है ना। तो उसमें जो अभी कहते हैं ना, मतलब जो ज्योतिष आदि होते हैं चंद्रमा को देखकर, इसके अंदर आगे आएगी बात। समय अपना हो चुका है, एक अनाउंसमेंट और मुझे करना है, तो इसके लिए इस रिद्धि की चर्चा विशेष हम कल करेंगे। इसमें आगे बात आएगी कि अंतरिक्ष के जो सूर्य चंद्रमा आदि को देखकर निमित्त भविष्य बता देते हैं, किसी के सामने अंगों को देखकर, उसकी ध्वनि मात्र को सुनकर, उसके लक्षण मात्र को देखकर, सपनों को देखकर। सपनों की कथा तो जिन दर्शन में बहुत है। भरत चक्रवर्ती के 16 सपने, भरत चक्रवर्ती के सपने, कल परसों मैंने जो कहे थे ना कलयुग वाले जो स्वप्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न, माता के 16 सपने, इससे तो सभी लोग परिचित हैं कि सपनों को देखकर फिर वो ज्ञान कर लेते हैं। ऐसी अलग अलग तरह की वो रिद्धियां होती हैं। तो इस प्रकार ये 14 रिद्धि तक की चर्चा हमने कंप्लीट की है। मैं एक बार 14 रिद्धि के पुनः एक बार हम नाम पढ़ लेते हैं। और 15वीं रिद्धि की चर्चा हमने प्रारंभ की है। हम प्रयास करेंगे कि 15वीं रिद्धि से हम कल स्पष्ट रूप से प्रारंभ उसको करेंगे। तो एक बार पुनः, पहली रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि, दूसरी है मनः प्रय ज्ञान रिद्धि, तीसरी है अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि, चौथी है बीज बुद्धि रिद्धि, पांचवी है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, छठी है पादानुसारित्व रिद्धि, सातवीं है संभिन्न श्रोत्रत्व रिद्धि, आठवीं है दूर स्वादनत्व रिद्धि, नवीं है दूर स्पर्शनत्व रिद्धि, 10वीं है दूर दर्शनत्व रिद्धि, 11वीं है दूर ग्रहणत्व रिद्धि, 12वीं है दूर श्रवणत्व रिद्धि, 13वीं है 10 पूर्वित्व रिद्धि, 14वीं है चतुर्दश पूर्वित्व रिद्धि। तो इस प्रकार इन 14 रिद्धियों की चर्चा हमने की है। 15वीं रिद्धि अष्टांग निमित्त कुशलत्व रिद्धि जो है उसकी चर्चा हम कल की कक्षा के अंदर विशेष रूप से करेंगे। अभी जो एक मुझे मुख्य बात कहनी है कि ये जो अभी अपनी प्रारंभ की 2 क्लास जो हुई हैं, उन 2 क्लासों के अंदर जो हमने चर्चा जो की है, उन 2 क्लासों के अनुसार जो